हर साल की तरह इस समर में भी इतने सारे एनिमे अनाउंस हुए हैं कि उनका ट्रैक रखना ही मुश्किल हो जाता है। और सच कहूँ, हर एनिमे देखने लायक भी नहीं होता। सिर्फ अनाउंसमेंट के टाइम हाइप क्रिएट कर पाते हैं, फिर रिलीज होते ही गायब। लेकिन फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका ट्रेलर देखते ही लगता है ओके, इसमें कुछ तो बात है। और इसलिए मैंने 2026 के अपकमिंग अनाउंसमेंट में से कुछ ऐसे शो शॉर्टलिस्ट किए हैं जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। इनमें से कुछ फैन फेवरेट एनिमे फाइनली वापस आ रहे हैं और कुछ बिल्कुल नए अडेप्टेशन हैं। ये बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, इनमें सिर्फ वही शोज़ हैं जो जेन्युइनली देखने लायक होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं द ओनली एनिमे यू हैव टू वॉच इन समर 2026। तो पहले बात कर लेते हैं कुछ रिटर्निंग शोज़ की, जैसे ब्लीच, थाउजेंड ईयर ब्लड वॉर पार्ट 4, मुशोको टेंसे, ग्रैंड ब्लू का सीजन 3, द इल्यूसिव सैमुराई का सीजन 2, क्लेविटास का सीजन 2 एंड यू एंड आई आर पोलर ऑपोजिट का सीजन 2। इसमें सबसे ज़्यादा हाइप्ड है ब्लीच का थाउजेंड ईयर ब्लड वॉर आर्क। ये ब्लीच का एंडिंग आर्क है, इसमें फाइट्स बंकाई सब चीज़ मिलने वाला है। ये तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कुछ नए एनिमे की जिनके बारे में शायद अभी उतने लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2026 में ये सबको सरप्राइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला एनिमे है ब्लैक टॉर्च, और इसके लिए मांगा रीडर की एक्साइटमेंट काफ़ी टाइम से बनी हुई है। अगर तुम्हें जुजुत्सु काइसेन या चेनसो मैन जैसे सुपर नेचुरल एक्शन सीरीज पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। स्टोरी एक ऐसे लड़के को फॉलो करती है जो बचपन से ही जानवरों से बात कर सकता है, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस सुपरनैचुरल क्रीचर से होती है और उसके बाद वो मॉन्स्टर्स और ह्यूमन के बीच चल रही एक सीक्रेट बैटल का हिस्सा बन जाता है। फास्ट पेस स्टोरी है, बैड एस फाइट है और इंटरेस्टिंग पावर्स है, और एक वर्ल्ड जो पहले ही एपिसोड से तुम्हें हुक करने की कोशिश करता है। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर स्टूडियो ने मांगा के एक्शन और पेसिंग को सही अडेप्ट किया तो तो ब्लैक टॉर्च 2026 का एक बिग हिट बन सकता है। तो अगला एनिमे है स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट विथ यू, और मैं कह सकता हूँ कि दिस इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड शो ऑफ समर 2026। और पहले तो नाम सुनते ही क्यूरियस हो जाते हैं कि भाई ये एनिमे एग्जैक्टली किस चीज़ पे है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सिर्फ अजीब टाइटल वाला एनिमे नहीं है। स्टोरी एक ऑफिस वर्कर और सुपरमार्केट में काम करने वाली एक लड़की के अराउंड घूमती है। दोनों की मुलाकात सुपरमार्केट के स्मोकिंग एरिया में होती है और वहाँ से शुरू होती है एक सिंपल, होलसम और सरप्राइजिंगली मैच्योर स्टोरी। ये कोई ओवर दी टॉप रोमांस नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस के बारे में है जो धीरे धीरे दो लोगों की ज़िंदगी बदल देती है। अगर तुम्हें एक्शन से ब्रेक लेकर कुछ ग्राउंडेड और फील गुड स्टोरी देखना चाहते हो तो इसे तुम्हें ज़रूर ट्राई देना चाहिए। तो अगला एनिमे है जादूगर अ विच इन मंगोलिया, और ये मैजिशियन वाला जादूगर नहीं है, और ये इस लिस्ट का सबसे यूनिक एनिमे लग रहा है। स्टोरी 13th सेंचुरी मंगोलिया में सेट है और एक इंटेलिजेंट यंग लड़की को फॉलो करती है जो अपनी नॉलेज और क्यूरियोसिटी की मदद से इस दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। फैंटेसी से ज़्यादा ये हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और सर्वाइवल का एक इंटरेस्टिंग मिक्स लग रहा है, और इस वजह से ये बाकी अपकमिंग एनिमे से काफ़ी अलग फील हो रहा है। और अगर स्टूडियो इसके सोर्स मटेरियल को जस्टिस करे तो जादूगर उन एनिमे में से बन सकता है जिसके बारे में लोग शुरू में बात नहीं करेंगे, लेकिन सीजन ख़त्म होते होते सबको ये रेकमेंड कर रहा होगा। तो अगला एनिमे है आई वॉन्ट टू लव यू टिल योर डाइंग डे, और ऑनेस्टली इस एनिमे का टाइटल ही इतना इंटरेस्टिंग है कि मेरी क्यूरियोसिटी वहीं से शुरू हो गई। स्टोरी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां बच्चों को वॉर के लिए ट्रेन किया जाता है, और इसी बीच दो लड़कियां की दोस्ती धीरे धीरे एक इमोशनल रिलेशनशिप में बदलने लग जाती है। एक तरफ वॉर चल रहा है और दूसरी तरफ ये एनिमे उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्लोर करता जा रहा है। ये एक्शन से ज़्यादा इमोशनल जर्नी लग रही है, इसलिए अगर तुम्हें इमोशनल स्टोरी पसंद है तो इस एनिमे पे डेफिनेटली नज़र रखना। तो नेक्स्ट एनिमे है यंग लेडीज डोंट प्ले फाइटिंग गेम्स, और ऑनेस्टली ये बेसिकली एक एनिमे है जहाँ लड़कियाँ टेकन खेल रही हैं, और मुझे इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टोरी एक प्रेस्टीजियस स्कूल में सेट है जहाँ दो स्टूडेंट्स को फाइटिंग गेम का सेम ऑब्सेशन होता है। उसके बाद शुरू होती है उनकी राइवलरीज, टूर्नामेंट्स और काफ़ी फ़नी मोमेंट्स। अगर तुम्हें गेमिंग या कॉमेडी एनिमे पसंद है तो ये 2026 का एक काफ़ी यूनिक वॉच हो सकता है। तो नेक्स्ट शो है सायोनारा लारा, और अगर बाकी एनिमे एक्शन, कॉमेडी और रोमांस के बारे में है तो ये उन सब से काफ़ी अलग है।
ये एक मॉडर्न रीटेलिंग है द लिटिल मरमेड की, लेकिन काफ़ी इमोशनल और मैच्योर अप्रोच के साथ। स्टोरी लारा नाम की एक मरमेड को फॉलो करती है जो इंसान बनने के बाद एक बिल्कुल ही नई दुनिया में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रही है। और ऑनेस्टली इस एनिमे का बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट इसका एटमॉस्फेयर और विजुअल्स लग रहे हैं। ट्रेलर देखते ही लगता है कि स्टूडियो इसे काफ़ी सिनेमैटिक बनाना चाहता है, तो इसे तुम डेफिनेटली ट्राई दे सकते हो। और लास्ट एनिमे है द स्पार्क्स ऑफ टुमारो। और ऑनेस्टली इस लिस्ट में अगर कोई एनिमे सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया है तो वो ये हो सकता है। स्टोरी दो यंग कैरेक्टर को फॉलो करती है जो एक ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी हर इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन एक मिस्टीरियस नोटबुक जिसमें फ्यूचर के इन्वेंशन लिखे होते हैं उनकी ज़िंदगी को एक डेंजरस जर्नी की तरफ ढकेल देती है। अब उन्हें सिर्फ अपना सपना ही नहीं बल्कि उस नोटबुक के पीछे छुपे राज का भी सामना करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट काफ़ी फ्रेश लग रहा है। हिस्ट्री, एडवेंचर और साइंस का कॉम्बिनेशन रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलता। तो अगर तुम्हें कुछ फील गुड या कुछ नए टाइप का एनिमे पसंद है तो इसे तुम डेफिनेटली ट्राई दे सकते हो। तो ये थे मेरे रिकमेंडेशंस फॉर समर 2026 एनिमे। अगर तुम लोग को इस समर में एनिमे चालू करना चाहते हो तो मेरे टॉप रिकमेंडेशंस हैं जादूगर और स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट विद यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में विद सम मोर एनिमे रिकमेंडेशंस। तब तक के लिए बाय बाय।